भागलपुर के नगर निगम कार्यालय के आईटी सेल ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग लगने से नगर निगम कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से कमरे में लगे एसी ब्लास्ट हो गया और कार्यालय के कई कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सूचना के बाद नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पहुंचे और जांच किया जा रहा है कि कितने का क्षति हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के उप नगर आयुक्त अमित सोहेल ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही है और आज रविवार का दिन था। सभी ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे थे। अचानक से धुआं निकलता देख यहाँ एक कर्मचारी के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई। हम लोग मौके पर पहुंचे और जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आज रविवार होने के बाद कार्यालय क्यों खुला था, ठंड के मौसम में एसी क्यों चल रहा था। आपको बता दें कि 4 महीना पूर्व भी नगर निगम परिसर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था। अभी जैसा कि आज रविवार है और हम लोग को भी अभी जल्दी ये चीज़ की सूचना मिली है। यहाँ पे कुछ कर्मी भी कार्य कर रहे थे और हमारे ड्राइवर सब भी गाड़ी का वॉशिंग वगैरह कर रहे थे। हम लोग को भी यथाशीघ्र अभी जस्ट सूचना मिली है, आधा घंटा पहले ही हम लोगों ने जिला प्रशासन को यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए बुलवाया था। यहाँ पे आईटी सेल में ही आग लगी है। जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है कि एसी ब्लास्ट आउट हुआ है और कुछ कंप्यूटर सबका क्षति हुई है। बाकी मूल्यांकन के उपरांत ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ की नुकसान हुई है, क्योंकि अभी उस रूम में काफ़ी धुआं है। तो हम लोग वेंटिलेशन के लिए सारे खिड़की वगैरह खोल दिए हैं और फायर ब्रिगेड भी सही समय से सब पहुंच गए, हमारे कर्मी भी सब भी पहुंच गए हैं। तो हम लोग यथावत स्थिति में उसको लाने का फिर से कोशिश करेंगे। और रही बात टेक्निकली लेवल पे इसका एवेल्युएशन का कि किस स्तर पे क्या हुई थी, क्या गड़बड़ी थी, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, हम लोग का इलेक्ट्रिशियन से और अन्य कर्मियों के द्वारा हम लोग एक बार इसका मूल्यांकन करवाएंगे। संडे का दिन है सर, आज तो कार्यालय भी बंद रहता है, वो भी बंद था। तो जी, यही चीज़ हम लोग को भी देखने वाली चीज़ है कि आखिर किस वजह से ऐसा लगी है, क्योंकि आज तो कार्यालय पे लोड भी नहीं था, आज तो ऑफिस बंद भी था। वो तो यहाँ पे ड्राइवर सब थे और उन्होंने संज्ञान हम लोग को दिया कि इस तरह का चीज़ें लगी हुई है। तो सभी कर्मी जो हैं यहीं के हैं, सब हम लोग पहुँच गए और सही समय से इसका निदान हो गया। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा चीज़ें ना हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि बड़ी संकट से एक तरह से बचौती हो गई है। जांच होगी ना, इसकी कोई साजिश वगैरह तो नहीं है? नहीं, वैसा तो कुछ साजिश वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है। नगर निगम में आग लग रही है। नहीं, ये देखिए कार्यालय का चीज़ है, ऑब्वियस है। जो आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी शाखाएं हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी लोड और ये सब चीज़ों का मूल्यांकन के चीज़ों पे है। आखिर ऐसा रही बात, हम लोग भी कुछ समय से यहाँ पे पदस्थापित है, तो इस तरह का कोई था नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह का मैटर। अभी क्या हुई है, हो सकता है कि एसी वायरिंग का कोई इशू हुआ होगा, क्योंकि अभी तो कोई एसी भी यूज आउट का पीरियड भी नहीं है, ठंड का मौसम है। हाँ जी जी। तो अभी एसी में आग लगने का क्या तो पता है सर? तब तो यही वायरिंग का हो सकता है या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, वो तो जांच के क्रम में ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन विस्फोट एसी हुआ है सर? हाँ, विस्फोट एसी में हुई है और उसके वजह से कुछ आसपास के लैपटॉप वगैरह गैजेट्स जो थे उनके भी कुछ क्षति हुई। मेरा परिचय, मेरा नाम आमिर सोहेल हुआ, उपनगर आयुक्त भागलपुर नगर निगम। पिछले दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने अग्नि नाम से एक बड़ा अच्छा सिनेमा बनाया है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातें ज्यादा है उस सिनेमा में। मसला बढ़ती आबादी और बढ़ती शहरीकरण की दौर में आपदा प्रबंधन विंग द्वारा अग्निशमन दस्ते की भूमिका को दर्शाया गया है। जो बातें हैं उसमें मेट्रो सिटी से लेकर जिला मुख्यालय तक के शहरों की बात है। उसी कड़ी में बिहार के भागलपुर का क्या हाल है, क्या कहा है भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल चौधरी साहब ने, जनमानस कितना तैयार है, बिल्डर की भूमिका उक्त मसले पर सराहनीय है। नगर निकाय अग्निशमन विभाग सही ऑडिट कर रहा है। हमारा आपका सिविक सेंस उक्त मसले पर लोरे मारता है। बढ़ती आबादी को लेकर के निश्चित रूप से हमें बृहद प्लानिंग की आवश्यकता है और प्लानिंग की भी जा रही है। लेकिन मैं आम जनों से अपील करूंगा कि अपना कोई भी मकान बिना नक्शा के नहीं बनाए। साथ ही नक्शा के साथ साथ फायर फाइटिंग की सारी व्यवस्थाओं को उसमें सुनिश्चित करें। साथ ही जो सड़कों की चौड़ाई है वो भी हमारे फायर फाइटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। खास करके 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों पे बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। तो जितनी भी ऊंची इमारतें की बिल्डिंग है वो फायर फाइटिंग व्यवस्था को अपने बिल्डिंग में दुरुस्त करें और यदि उन्हें कोई असुविधा होती है वो अप्लाई करें फायर की व्यवस्था के लिए और फायर इंस्पेक्शन के लिए। उन्हें कोई असुविधा होती है तो हमारे यहाँ आवेदन भी दे सकते हैं। वैसे मैं अग्निशमन पदाधिकारियों की समीक्षा करता हूँ और जितने भी लंबित मामले हैं उसमें हम लोग डे टू डे डिस्पोजल कराते हैं। जो नक्शा बनाने वाली एजेंसी है नगर निगम या जो अग्निशमन है वो समय समय पर इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रही है और दंड के प्रावधान भी बने हुए हैं। बिल्कुल
समय समय पे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आज जो नगर निकाय है उनकी समीक्षात्मक बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी मकान शहरी क्षेत्र में यदि बन रहा है तो उसको देखिए, पहले चेक कराइए कि नक्शा है कि नहीं। यदि नक्शा नहीं है तो फैसिलिटेट कीजिए कि नक्शा बना करके ही कराएं, ताकि नक्शा में बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी कहाँ से जाएगा, फिर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं, प्लस पानी का आप रिजर्वायर आपको क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, अब उसके साथ अग्निशमन की क्या व्यवस्था है, बड़े वाहन कैसे जाएंगे, आपको आगे कितना कॉरिडोर छोड़ना है या कितना स्पेस आगे छोड़ना है, इन सब की सारी चीज़ों की व्यवस्था उसमें करनी होगी। भागलपुर के खरमनचक में रेडीमेड कपड़ों का शोरूम कॉब का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। शोरूम का उद्घाटन भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल, जनसुराज के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात आगंतुक अतिथियों को प्रिया सोनी एवं आदित्य नारायण झा ने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं रेडीमेड कपड़े के शोरूम कॉब के उद्घाटन के बाद ग्राहकों ने यहाँ पर रखे कपड़ों के कलेक्शन को देखा और उत्तम क्वालिटी एवं विभिन्न प्रकार के रेंज के कलेक्शन को देखकर काफी प्रभावित भी हुए। वहीं उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे जनसुराज के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शाह एवं मेयर वसुंधरा लाल ने शोरूम के ऑनर को शोरूम के उद्घाटन के लिए शुभकामनाएं दी। शोरूम के ऑनर ने बताया कि यहां आम लोगों को उनके बजट के अनुसार कपड़े उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा। शोरूम के संचालक प्रिया सोनी और आदित्य नारायण झा ने संयुक्त रूप से कहा कि हमारा यह शोरूम केवल पुरुषों के लिए है, जिसमें हर एक रेंज के कपड़े उपलब्ध हैं। उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट है। साथ उन्होंने कहा कि हमारे इस कपड़े के शोरूम में लोगों के पसंद का ध्यान रखते हुए उत्तम और बेहतर से बेहतर क्वालिटी एवं रेंज को देने का प्रयास किया गया है। वहीं उद्घाटन के मौके पर पहुंचे डॉक्टर बिहारी लाल एवं पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव ने भी संचालक को नए शोरूम के उद्घाटन के मौके पर बधाई दी। नमस्कार। आज जो है सो कॉब का न्यू स्टोर भागलपुर में खरमनचक में खुला है और उद्घाटन जो है सो मेयर के द्वारा वसुंधरा लाल और हमारे जनसुराज की जो जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शाह जी के संयुक्त रूप से हुआ है। दोनों ने रिबन काट करके उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन के मौके पर जो है सो अभी कंपनी बाय 1 गेट 3 का ऑफर दिया। एक खरीदने के साथ साथ 2 फ्री मिलेगा। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर, सूट और बंडी, शूज़ और जीन्स सबका एक विशाल रेंज यहाँ पर उपलब्ध है और काफ़ी किफ़ायती रेंज में उपलब्ध है। तमाम भाइयों बहनों से, भागलपुर के निवासियों से अपार हर्ष के साथ ये जो है उनसे उनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप आए हमारे स्टोर पे विजिट करें और यहाँ पर किफ़ायती मूल्य पर जो कपड़े उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाएं और सेवा करने का मौका दें। आज कॉब नामक ये प्रतिष्ठान का हमने उद्घाटन किया है। ये मेनली मेंस वियर है इसमें और ये बहुत ही देख पा रहे हैं हम कि बहुत ही अच्छा है। वो पुरुषों के लिए जो भी तरह का टी शर्ट हो, शर्ट हो और अभी शादी का सीजन चल रहा है तो उसके लिए भी जो भी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ पे उपलब्ध है। आप सब लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ जो इस दुकान का जो महत्ता है, इस दुकान की जो गरिमा है उसको देखते हुए और यहाँ से लाभ उठाएं। मैं प्रिया जी और जो उनके भाई हैं आदित्य जी, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस तरह का प्रतिष्ठान भागलपुर में लाया है। आप बहुत आगे जाएं और इसके जैसा और कई प्रतिष्ठान खुले। बहुत बहुत खलीफाबाग चौक के नीचे यह टॉप का शोरूम खुला है। भागलपुर की जनता का और नौजवानों का आकर्षित करेंगे अपने ओर और ये दिन दुनी रात चौगुनी ये संस्थान आगे बढ़ेगा और अच्छी सेवा यहाँ दी जाएगी ग्राहकों के साथ। हमारी शुभकामना है सभी साथियों के साथ। मैं जिला अध्यक्ष जनसुराज अरविंद कुमार शाह भागलपुर और वर्तमान समय में मैं पीरपैती मानिकपुर का मुखिया हूँ। देखिए, आज ये कॉब का शुभारंभ हुआ है और खलीफाबाग चौक के पास है और सबसे बड़ी बात है कि इसके कलेक्शन को देखने के बाद, जबकि मैं खुद कपड़े का बहुत शौकीन हूँ, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है कोई भी इंसान जब इस शोरूम में आएंगे तो बिना कुछ लिए हुए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आई कैचिंग है। कलेक्शन इतना सुंदर है और कपड़े की क्वालिटी भी जो मैंने देखा बहुत अच्छा है। आशा करते हैं कि आदित्य जी इसको और अच्छे तरीके से और लोगों तक पहुंचा सकेंगे
जी, सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ समय निकालकर आप लोग यहाँ आए। और आज खरमनचक स्थित ब्लैकबेरी शोरूम के समीप कॉप शोरूम का ईश्वर की असीम अनुकंपा, माता पिता के आशीर्वाद से हम लोगों के एक और शोरूम का उद्घाटन हुआ, कॉप शोरूम, जो कि कम्प्लीटली मेंस वेयर है और यहाँ पर हर एक रेंज का है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, इस जो ब्रांड है उसमें डिस्काउंट बहुत अच्छा है और काफ़ी कम रेंज से लेकर के हाई रेंज तक के हैं, ताकि इसमें सभी ग्रुप, सभी जितने भी लोग हैं, हर मध्यम वर्ग के लोग हों या हाई क्लास के लोग हों, हर एक लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शंस है। और चाहे शादी के लिए हो या छोटी मोटी पार्टी के लिए हो, तो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जरूर आए एक बार और देखें यहाँ पर आकर जो कैसा हमारा कलेक्शंस है। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में एक दुखद घटना घटी, जहां 17 वर्षीय छात्रा बीना कुमारी की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि बीना इंटर की छात्रा थी और बिशनपुर मध्य विद्यालय जिच्छो में पढ़ाई करती थी। वहीं स्कूल से घर लौटने के बाद किसी काम के दौरान बिजली के शॉर्ट सर्किट की चपेट में वो आ गई और बुरी तरह घायल हो गई। वहीं घटना के समय परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं परिजनों को जैसे इसकी सूचना मिली, वैसे ही घायल अवस्था में बीना को आनन फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बीना के शिक्षक मनोज मंडल ने बताया कि उसके माता पिता खेती का काम करते हैं और वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। उन्होंने बताया, जैसे मुझे जानकारी हुई कि बीना विद्यालय से घर वापस आई और शॉर्ट सर्किट की चपेट में आ गई। घटना शाम 4:30 बजे के आसपास की है। इसके बाद रात 12:30 बजे के आसपास उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना देखिए, वो स्कूल से आई है, उसके बाद घर में कोई था नहीं जो सुनने में आया। मैं भी तो स्कूल में ही था। 4:30 बजे घर आए थे, सुने की घटना जो है उसके घर में आग लग गया शॉर्ट सर्किट से और वो जल गया। कब तक हम उनके घर गए तो यहाँ लेके चला आया था, मायागंज हॉस्पिटल लेके आ गए थे। तो वहाँ इलाज के दौरान कब हुई थी इसके दौरान? घटना 7 तारीख के 4 बजे शाम की है। बच्ची का नाम क्या था? बच्ची बीना कुमारी। उम्र क्या थी उसकी? 17 साल। कहाँ के मूल निवासी यहाँ पर? कोढ़ा। कोढ़ा कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता? लोदीपुर थाना। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार मंडल। उनके पिताजी का नाम क्या था? शंकर मंडल। क्या करते थे उनके पिताजी? खेती बाड़ी करते हैं। बीएसएफ और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा महिला टीम की ओर से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए राफ्टिंग अभियान चलाई जा रही है। टीम 1300 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर की बरादी गंगा घाट पहुंची थी, जहां टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिरकत की, साथ ही स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने आम जन से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। डीएम नवल किशोर चौधरी ने रविवार को टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद राफ्टिंग की 20 महिला सदस्यीय टीम राफ्टिंग करते हुए साहिबगंज की ओर बढ़ गई। टीम गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की दूरी 53 दिनों में तय करेगी। साथ ही यह टीम 1300 किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर पहुंची। आज के कार्यक्रम के बाद अगले स्थान के लिए प्रस्थान कर गई। बीएसएफ और वुमेन राफ्टिंग टीम लोगों को गंगा की सफाई के लिए जगह जगह जागरूक कर रही है। बीएसएफ के कमांडेंट ने कहा कि हम लोग बॉर्डर की सुरक्षा के साथ देश के अंदर गंगा की स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि एडीएम आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार ने बीएसएफ टीम का स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं जो एनएमसीसी है एवं बीएसएफ का जो संयुक्त अभियान है, मैं धन्यवाद देता हूं बीएसएफ की टीम को, और खास करके इसमें महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल हैं कि जिन्होंने हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक की यात्रा तय करने का निर्णय लिया और हमारे गंगा को स्वच्छ करने का निर्णय लिया। साथ ही मैं यह भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भागलपुर में आज कल रुकने का निर्णय लिया है और हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, यहाँ की आम जनता को जागरूक करने का निर्णय लिया है और ये सराहनीय कदम है और अभी यहाँ से फिर लोग मूव करेंगे। सर, किस्मत है कि हम लोग गंगा किनारे हैं, लेकिन लोग गंगा को सफाई नहीं रखते हैं, कचरा उसमें डालते हैं। क्या कहना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि कितने दूर से लोग आकर के हमें जागरूक कर रहे हैं, तो हमें इसमें स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी जो इतनी बड़ी नदी जो हम लोगों को पानी के साथ साथ बहुत कुछ देती है, उसको हम लोग निर्मल और अविरल बनाएं और इसको हम लोग स्वच्छ करें। आप सब जानते हैं कि बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है रात दिन ड्यूटी कर रहा है, मगर राष्ट्र के जो हमारी जो सेवा है, इसमें हमारा जो है सामाजिक कर्तव्य भी हमारे को निर्वहन करना है और इसी सामाजिक और पर्यावरण में हमारी जो निष्ठा है उसको पूरा करने के लिए हमने एक राफ्टिंग एक्सपीडिशन चलाया है, जो कि गंगोत्री से गंगा सागर तक चलाया जाएगा। ये ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन है, जिसमें लगभग 20 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये महिलाएं हमारी अलग अलग यूनिटों से, अलग अलग बॉर्डर से आई हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य 2 है, जनमानस तक, मैक्सिमम जनमानस तक ये हमारी आवाज पहुंचाना। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मोबाइल चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट की वजह से 17 वर्षीय किशोर मोनू कुमार की मौत हो गई। मृतक मोनू गोराडीह थाना क्षेत्र निवासी फूलोरजक का पुत्र था और पढ़ाई करता था। जानकारी के अनुसार मोनू मोबाइल पर गेम खेलने के बाद फोन डिस्चार्ज होने पर उसे चार्ज में लगा रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक के पिता फूलोरजक ने बताया कि मोनू देर रात मोबाइल चार्ज करने के लिए गया था। इसी दौरान उसे करंट लगी। हम लोग उसे स्थानीय अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे वहां से मायागंज रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और मोबाइल देख रहा था, चार्ज खत्म हुआ,
बोर्ड वोर्ड में लगाने के चक्कर में उसका वो फंस गया, हाथ में पकड़ लिया, हाथ में करंट। कब की हम घटना लोग है? सो रहे थे 11:11 बजे। घटना कब घटी है? 11:30 बजे, 11:30-12 बजे का शनिवार को? नहीं, रात में रात में ना? जी हाँ, शनिवार। तो वहाँ मौके पर ही मौत हो गया था कि इलाज के लिए मायागंज लाए थे? वहाँ से थोड़ा सा था उसको दम, तो बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते वहाँ से हमको लगा कि खत्म हो गया है, तो वो रेफर कर दिया तुरंत, वहाँ से फिर यहाँ लेके आए मायागंज, बिल्कुल वहीं खत्म हो, मौत हो गया था। क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है? क्या नाम है? मोनू कुमार। उम्र कितना होगा? 17 साल। कहाँ के रहने वाले आप लोग? गोराडी थाना क्षेत्र। गोराडी। आपका कौन है लड़का? मेरा बेटा है। आपका क्या नाम है? फुलवर्धन। करता क्या था वो? पढ़ता है। मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने दुखद रूप ले लिया। बता दें कि दो सगे भाइयों के बीच विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई के सर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे बड़े भाई की मौत हो गई। मृतक की पहचान उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि घटना की शुरुआत उस समय हुई जब उपेंद्र की पत्नी सुबह खलियान में धान का काम कर रही थी। धान के कुछ दाने बिखरने पर उनकी छोटी गुतनी से विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। वहीं दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी और गुस्से में छोटे भाई ने डंडा उठाकर अपने बड़े भाई के सर पर मार दिया, जिससे बड़े भाई उपेंद्र यादव बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि इससे पहले कभी इस तरह कोई विवाद नहीं हुआ था। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराया और सबको परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप बोल कल के नहीं मिला मैं वहाँ की खुंदा को लेकर भेजी गए, अरे बिजली का बेटी छोड़ बेट गए तो मैंने कि बेटियों को मारने लागले मैंने दिया तो वहाँ मैंने कि बेटा यार कोई मैंने बोल बेले वहाँ नहीं तो के बस की कहाँ पीछे लाठी मार लेके के मार लेके पूरा भाई है मार लेके, मतलब छोटा भाई बड़ा भाई छोटका मार लेके मन तो जावे। धान तो खाली झगड़ा चले? हाँ, खाली धान ये खमारी पर गिर गए द्वार पे हो ओकरे लेखा पहले से भी विवाद हो चले ना? पहले विवाद अरे घर में तो जो बयान तनी मनी हुए मगर अपना भाई सब की नाम छे के जे मरलो छे? ओकरो नाम उपेंद्र यादव छे। कितना उम्र होते? उम्र आप 35-40। कहाँ के रही वाला छे? संग्रामपुर रेकर के। अच्छा, तो वहीं मौके पर मौत हो गई छे कि इलाज के दौरान मायागंज में? यहाँ मौत हो मायागंज में। कल खाना 5 बजे के शाम में। हाँ।